हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं नाइस और आज डोंट फॉरगेट मी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूं। आपने तो देख लिया होगा अपडेट पहले ही, और मैं अभी अभी घर आई हूं और अभी बज रहे 5 और मैं कर रही हूँ एक्सप्लेन। शाम के 5 बज रहे हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, तो चलो स्टोरी को सुनते हैं। तो उस पार्ट में देखा था कि वांग जी बहुत ज़्यादा ड्रंक था और वो विंग के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। और हमारा यू ही अपनी मॉम की ये चीख सुनकर, ये जो दर्दनाक चीख था उसकी मॉम का, ये चीख सुनकर ना यू ही डर गई थी और वो बेचारी अपने कोने में बैठ कर रो रही थी। तो फिर विंग थोड़ी देर बाद उस रूम से बाहर आता है। उस रूम का दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। यूं ही उठ जाता है, यूं ही बाहर झांक के देखता है। वो देखता है कि उसकी मॉम बाहर आकर रो रहा है और वो ज़मीन पे बैठा हुआ है, फ्लोर पे बैठा हुआ है। और फिर यूं ही अपनी मॉम के पास जाता है और उसकी मॉम को हग करते हुए बोलता है कि मॉम, पापा ने फिर से आपको मारा। और तभी विंग उसे देखते हुए बोलता है कि बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं हो, तुम सोई क्यों नहीं। और तभी यूं ही बोलता है कि अब चिल्ला रहे थे ना, पापा ने आपको बहुत मारा। और तभी हमारा विंग बोलता है कि नहीं बेटा, वो बस कुछ। और तभी यूं ही बोलता है कि अब चुप रहिए, मैंने अपने कानों से सुना, आपको बहुत दर्द हो रहा था। और तभी विंग उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोलता है कि चलो अब तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हारी कल स्कूल है ना, सुबह सुबह उठना पड़ेगा बेटा। और तभी विंग उसे लेते हुए, मतलब कि गोद में लेकर उसके रूम में आता है और रूम में आकर उसे बेड में सुला दिया। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यूं ही अपनी ब्रेकफास्ट कर रही थी। वो अपने ब्रेकफास्ट में सैंडविच को खा रही थी। और इधर हमारे वांग जी रेडी होकर नीचे आता है। विंग किचन में खाना बना रहा था और तभी वांग जी यूं ही को बोलता है कि यूं ही बेटा। और तभी यूं ही अपने डैड की तरफ मुड़ते हुए बोलता है कि पापा। और तभी यूं ही को वांग जी अपने गोद में उठा लेता है और उसे किस करते हुए बोलता है कि गुड मॉर्निंग बेटा। और तभी यूं ही अपने पापा को किस करते हुए बोलता है कि गुड मॉर्निंग पापा। तभी यूं ही को वांग जी बोलता है कि बेटा, तुम्हें ज़ू में जाना था ना मेरे साथ, चलो आज हम ज़ू में जाएंगे। ये सुनकर यूं ही बहुत ज़्यादा खुश था और बोलता है कि पापा, क्या आप सच में मुझे ज़ू में ले जाने वाले हो। और ये सुनकर विंग उसे बोलता है कि क्या आप सच में इसे घुमाने ले जाओगे। और तभी वांग जी उसे बोलता है कि क्या मैं यूं ही को ज़ू ले जा सकता हूँ। ये सुनकर विंग उसे बोलता है कि आप जा सकते हो। और तभी यूं ही बोलता है कि क्या हम मॉम को साथ नहीं ले जाएंगे। और तभी वांग जी बोलता है कि नहीं, तुम्हारी मॉम एक बनी है, अगर ज़ू वालों ने तुम्हारी मॉम को पकड़ के पिंजरे में डाल दिया तो। ये सुनकर विंग वांग जी को एक हाथ पे मारते हुए बोलता है कि आप कितने बदमाश हो, इसके सामने ऐसी बातें कर रहे हो। और तभी यूं ही हंसने लगता है। वांग जी विंग को हग करके उसकी फॉरहेड पे किस किया और फिर इधर यूं ही की फॉरहेड पर किस किया और वो तीनों ही हंस रहे थे। और तभी उसी वक्त यूं ही को कोई बुलाता है, यूं ही बेटा उठो, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है बेटा, तुम लेट हो जाओगी। और तभी यूं ही धड़ाम से उठ जाती है और वो देखता है कि वो अब तक सपना देख रही थी। उसके बाद वो अपने मन में बोलता है कि क्या मैं सपना देख रही थी, लेकिन ये सपना कितना अच्छा था। तभी विंग उसे देखते हुए बोलता है कि यूं ही, मैंने तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे स्कूल का बस आ जाएगा अभी और तुम लेट हो जाओगे। और तभी यूं ही बोलता है कि ठीक है, ये बस एक सपना था, मुझे लगा ये सच है। तभी विंग उसे बोलता है कि अरे पगली, क्या बड़बड़ा रही है तू। और तभी यूं ही बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं, मैं जाके अभी रेडी होता हूँ मॉम। और फिर यूं ही बाथरूम में चली गई फ्रेश होने के लिए। इधर विंग नीचे आता है। विंग ब्रेकफास्ट बनाने लगा। थोड़ी देर बाद यूं ही नीचे आकर अपने टेबल में बैठ गया और फिर वो बोलता है कि मॉम, क्या हम पापा के साथ जू जाएंगे। और तभी ये सुनकर विंग बोलता है कि जू, तुम्हें जू जाना है। और तभी यूं ही बोलता है कि मुझे पापा के साथ जू जाना था। विंग कुछ बोल नहीं चाहता। और तभी वांग जी नीचे रेडी होके आ रहा था, मतलब कि ऊपर से नीचे आ रहा था रेडी होकर। और वांग जी विंग की तरफ देखता है और देखने के बाद वो विंग की तरफ देखता है। वांग जी को याद था कि विंग के साथ उसने रात में ज़बरदस्ती की है। वो भले ड्रिंक करके आया था, ड्रंक था, बट उसे याद था कि उसने विंग के साथ ज़बरदस्ती किया। विंग को लगा कि वांग जी को पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वो ड्रंक था। विंग अपने नज़र को वांग जी की तरफ घुमाने के बाद वो फिर से अपना काम करने लगता है। इधर वांग जी धीरे धीरे चलकर नीचे आता है और नीचे आने के बाद वो विंग की तरफ देखा
विंग बिल्कुल भी उससे नज़रें नहीं मिला रहा था। विंग अपनी नज़र को नीचे झुका के रखा था और हमारा क्यूट यूही अपने ब्रेकफास्ट कर रहा था चुपचाप। उसे डर लग गया था कि पापा फिर से न चिल्लाए। वांग जी उन्हें देखने के बाद एक बार उस रात के बारे में सोचता है। वांग जी विंग के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, उसे सब कुछ याद था। फिर वांग जी उस रात के बारे में सोचता है जिस रात उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था। कल उसने ड्रिंक ज़रूर किया था, बट ये सब केसी की वजह से हुआ था। केसी ने उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक करवाया। केसी पार्टी में जाकर वांग जी को ज़बरदस्ती ड्रिंक करवाता है, जिसकी वजह से वांग जी घर में आकर विंग के साथ ज़बरदस्ती किया। लेकिन उस दिन वांग जी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। उस दिन क्या हुआ था? और फिर वो यूही की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या विंग सच बोल रहा था? और तभी उसे केसी की बात याद आती है और फिर वो बोलता है कि नहीं, केसी झूठ क्यों बोलेगी। वांग जी को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था कि सच में असल में क्या हुआ था उस दिन। आज रात को जो भी कुछ हुआ, वांग जी को सब कुछ याद है, बट उस रात को ऐसा क्या हुआ था कि विंग ने झूठ बोला। विंग झूठ ही भला क्यों बोलेगा? क्या विंग छुपाना चाहता था अपने प्रेगनेंसी को, या फिर केसी झूठी है? झूठा कौन है? ये सब वांग जी के दिमाग में ना चल रहा था। वांग जी सोच रहा था भले इस बात मतलब कि इस घटना को घटे हुए बहुत साल हो चुके हैं, शायद 8 या 9 साल हो चुका है, क्योंकि यूही अभी 8 साल की है, तो फिर शायद वो घटना 9 साल हो चुका होगा। वांग जी अब इस घटना के बारे में क्यों सोच रहा है? क्यों? क्या वांग जी को इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि असल में सच क्या है? वांग जी सोचता है कि हाँ, मुझे सच जानना है। क्या सच में उस दिन मेरे साथ केसी ही थी? अगर उस दिन केसी ही थी तो उस दिन रात की बात मुझे याद क्यों नहीं है? मैं इतना ज़्यादा ड्रंक कैसे हो सकता हूँ? वांग जी ये सब सोच रहा था और फिर उसे याद आता है कि होटल की सीसीटीवी कैमरा, होटल में तो सीसीटीवी कैमरा होगा ना, भले ही रूम के अंदर ना हो बट रूम के बाहर तो होगा। उस कैमरे की जो फुटेज है उसे चेक करने के बाद वांग जी को पता चल जाएगा कि सच कौन है। क्या केसी उसके साथ थी या फिर वांग जी के साथ विंग था? वांग जी बोलता है कि मुझे उस होटल में जाना पड़ेगा। आज से 9 साल की फुटेज मुझे चेक करना पड़ेगा। मुझे सच्चाई पता लगाना पड़ेगा कि उस दिन क्या हुआ था। और इधर वांग जी निकलने ही जाता है और तभी वांग जी के पास कॉल आता है। कॉल केसी ने किया था। वांग जी कॉल उठाता है। केसी बोलता है कि वांग जी, मुझे तुमसे मिलना था, क्या तुम आज मुझसे मिल सकोगे? दरअसल केसी को पैसे की ज़रूरत है और उसे जब पैसे की ज़रूरत होती है तब उसे वांग जी की याद आती है। वांग जी उसे बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं आज तुमसे मिल नहीं सकता, बट मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्द मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। ये बोलकर ही वांग जी अपना कॉल को कट कर देता है। वांग जी ने अपने फ़ोन पर जितनी सारी बातें की, विंग को सब कुछ सुनाई दे रहा था। विंग सब कुछ सुन रहा था कि वांग जी को कुछ ज़रूरी काम है। ये बोलकर ही वांग जी बाहर चला जाता है, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। विंग को समझ नहीं पाया कि आखिर में हुआ क्या, वांग जी कहाँ चला गया। विंग ये सब सोचकर यूही की तरफ देखता है। यूही अपने खाने को टेबल में गिरा कर खा रही थी। विंग उसे डांटते हुए बोलता है कि यूही बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? खाने को गिराओ मत, ध्यान से खाओ बेटा। तब यूही उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मॉम, मुझे डर लग रहा था, क्या पापा चले गए? और तभी विंग उसके पास जाके उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलता है कि बेटा डरो मत, पापा ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, तुम डरती क्यों हो उनसे? तभी यूही बोलता है कि मेरा खाना हो गया। और फिर यूही वहाँ से उठ जाती है। उठने के बाद वो अपने बैग लेकर अपनी मॉम को बोलता है कि बाय मॉम, मैं जा रहा हूँ, अभी मेरा बस आ जाएगा। और तभी विंगू से बोलता है कि इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो, पूरा खाना ख़त्म तो करो। लेकिन यूही वहाँ से चला जाता है। फिर हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो अब उस होटल में पहुँच चुका था। वांग जी उस होटल में जाता है। अंदर जाने के बाद वो रिसेप्शन में जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या मैं 2 मिनट आपका टाइम ले सकता हूँ? और तभी वहाँ का ओनर आता है और बोलता है कि अरे मिस्टर हांग वन जुन, आप यहाँ, आप हमारे होटल में, क्या आपको कोई रूम चाहिए? और तभी उसका ओनर के साथ वांग जी बात करने लगता है और बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। दरअसल मुझे बाहर की जो कैमरा लगी हुई है और अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है, मैं इन दोनों की फुटेज देखना चाहता हूँ। और तभी उस होटल का ओनर बोलता है कि अरे सर, आप देखना चाहते हो, बट कब का? और तभी वांग जी बोलता है कि तकरीबन 9 साल पहले की। और ये सुनकर वो ओनर बोलता है कि अरे सर, ये आप क्या बात कर रहे हो? 9 साल की फुटेज
अभी आपको देखना है, ये तो बहुत मुश्किल होगा ढूँढने में, बट हम आपको दिखाएँगे, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप प्लीज़ मेरे केबिन में आइए, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं चेक करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है? और फिर वांग जी बोलता है कि नहीं, मुझे खुद चेक करना है। तभी वो ओनर बोलता है कि ठीक है, तो आप मेरे साथ आइए। फिर उसे एक बड़ा-सा हॉल में ले जाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे फुटेज का जो कैमरा जो होते हैं ना, वो उस रूम में था। और फिर वांग जी बोलता है कि मुझे 9 साल पहले की फुटेज चेक करनी है। फिर वहाँ पर बैठे हुए एक इंसान बोलता है कि सर, आपको 9 साल पहले वाली फुटेज तो चाहिए, लेकिन आप क्या डेट बता सकते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। और ये सुनकर वांग जी बोलता है कि रुको, उसका बर्थडे कौन-सा डेट में था? थोड़ी देर ऐसे सोचने के बाद वांग जी को याद आता है कि उसका बर्थडे डेट कौन-सा था। और फिर वो बोलता है कि इस डेट पर चेक करो। और फिर वो पर्सन इस डेट पर चेक करने लगता है, पूरे सुबह से लेकर चेक करने लगता है। और फिर वांग जी बोलता है कि नहीं, मुझे शाम का फुटेज चाहिए। फिर वांग जी शाम का फुटेज देखने लगा। वो देखता है कि विंग और वो गाड़ी से उतरा और फिर वो दोनों अंदर आए। और फिर थोड़ी देर बाद का कैमरा का जो फुटेज है वो देखने लगता है। वो देखता है कि वांग जी बहुत ज़्यादा ड्रंक है और विंग उसे अपने कंधों पर लेकर, मतलब कि उसके हाथों को कंधों पर लेकर उसे गाड़ी के पास लेकर आता है। तभी विंग के पास एक पर्सन आता है और वो विंग के साथ अजीब-अजीब सी हरकतें करना स्टार्ट करता है। और फिर वो विंग को पकड़ते हुए, घसीटते हुए उस होटल रूम के तरफ ले जाने लगा। और तभी वांग जी बोलता है कि इसके अंदर वाली फुटेज। और तभी उसे अंदर वाली फुटेज दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग को वो पर्सन घसीटते हुए, खींचते हुए उस रूम के अंदर ले जाता है। इधर वांग जी थोड़ी देर बाद अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से चलकर उस रूम के अंदर जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो पर्सन उस रूम से भागकर बाहर आ गया और फिर वो भागकर बाहर चला गया। और फिर वांग जी देखता ही रहता है, बट रूम का दरवाज़ा बंद हो गया। रूम से कोई भी बाहर नहीं आया और ना ही कोई अंदर गया। वांग जी और विंग उसी रूम में थे। वांग जी का दिल इसे देखकर बहुत ही ज़ोर से धड़कने लगता है। उसका दिल मानो कि चेन्नई एक्सप्रेस बन चुका है, इतना ज़ोर से धड़क रहा है। वांग जी बस उस फुटेज को ही देख रहा था। ना ही उस होटल रूम का दरवाज़ा ओपन हुआ और ना ही उसके अंदर कोई गया और ना ही उसके अंदर से कोई बाहर आया। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है, बट केसी का कोई अता पता नहीं है। तो केसी कब आया वांग जी के पास? फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग सुबह उस दरवाजे को खोलकर बाहर आया। ये देखकर वांग जी हैरान था। इसका मतलब पूरी रात विंग वांग जी के साथ था उस रूम में। वांग जी ये देखकर पूरा हक्का बक्का था। उसकी जो धड़कन थी वो तो मानो कि रुक सी जाएगी, वो भी हार्ट अटैक करके मर जाएगा। विंग रो रहा था। विंग अपने आंसुओं को पोंछता है और पोंछने के बाद वहाँ से चला गया। विंग के जाने के तुरंत बाद ही वहाँ पर केसी आती है और केसी आकर उस रूम का दरवाजे को खोलता है और फिर वो अंदर चला गया। वांग जी ये देखकर पूरा हैरान था। और फिर वो देखता है थोड़ी देर बाद केसी और वो दोनों मिलकर रेडी होकर उस रूम से बाहर आते हैं। वांग जी ये फुटेज देखने के बाद टूट सा गया था, जैसे कि उसके सिर के ऊपर से आसमान टूट गया है। उसकी ज़मीन उसके पैरों के तले नहीं है। वांग जी की दोनों आंखें अब आंसुओं से भर गए थे। वांग जी की आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी वहाँ से दौड़कर भागकर बाहर आता है और फिर वो गहरी गहरी सांसें भरते हुए कहता है कि क्या केसी ने मुझसे झूठ कहा था? उस दिन विंग था और यूं ही मेरा बच्चा है। मैंने उसे कितना हर्ट किया है। और ये बोलकर वांग जी नीचे बैठ जाता है और ज़ोर से रोने लगा। वो अपने हाथ को ज़ोर से ज़मीन पे पटक रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद को ही मार डाले। उसको अब मतलब कि इतना गिल्ट फील हो रहा था, इतना अजीब लग रहा था उसको। वो अपने आप को मारने लगता है, थप्पड़ मारने लगता है। वो अपने आप को अपने हाथों को वो ज़मीन पे पटक के उसके हाथों से खून निकाल रहा था। थोड़ी देर ऐसे ये सब करने के बाद ना वांग जी उठता है और फिर अपने आंसुओं को पोंछता है और बोलता है कि केसी, आखिर क्यों तुमने मुझसे झूठ कहा? क्यों तुमने उस दिन कहा कि तुम मेरे साथ थी? और फिर वांग जी बोलता है कि यूं ही आज तुम्हें जवाब देना होगा कि आखिर क्यों तुमने उस दिन मुझसे झूठ कहा था, किस वजह से कहा था, किस लिए कहा था। और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठता है और वो बहुत ही फास्ट ड्राइव करके यूं ही की फ्लैट के पास पहुंच जाता है। और फिर वो गाड़ी से उतर के उस बिल्डिंग को देखने लगा जहाँ पर यूं ही रहती है। वांग जी अपने मन में बोलता है कि एक दिन इस फ्लैट को मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। और फिर वांग जी उस बड़े से बिल्डिंग के अंदर जाता है और फिर वो लिफ्ट से ऊपर जाता है जहाँ पर केसी रहती है। उस फ्लोर में जाता है
और उसके बाद वांग जी उस फ्लैट के सामने आता है। उसका डोर लॉक था। वांग जी के पास डुप्लीकेट चाबी था, इसीलिए वांग जी उस डुप्लीकेट चाबी से उस फ्लैट का डोर ओपन करता है और फिर वो अंदर जाता है। और फिर वो अंदर जाकर उसे कुछ अजीब अजीब सी साउंड सुनाई दे रही थी, जैसे कि दो इंसान एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो रहे हो। और फिर तभी वो उस साउंड को फॉलो करने लगता है। वो केसी की बेडरूम के सामने था और बेडरूम की तरफ से ही वो आवाज़ आ रहा था। तभी वांग जी थोड़ा सा झांक के देखता है और वो देखता है कि एक लड़के के साथ केसी रोमांटिक हो रहा है और वो दोनों ही नेकेड है। और ये देखकर वांग जी की जो आंसू थे वो फिर से बहने लगे और वो अपने मन में बोलता है कि वाह क्या बात है, इससे प्यार करता हूँ मैं, इस इंसान से, इस लड़की से प्यार करता हूँ। वांग जी अब उन दोनों की हरकतें को देख नहीं पा रहा था। वांग जी पीछे मुड़ जाता है और फिर टेबल पर एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से एक ज़ोर से आवाज़ होती है। और फिर केसी और वो जो लड़का था वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर वो दोनों अपने कपड़े को पहनने लगे। फिर तभी वो लड़का बोलता है कि ये कैसी आवाज़ था, और तभी केसी उसे बोलती है कि लगता है कोई बिल्ली अंदर आई है। और तभी वांग जी पीछे हट जाता है और वहाँ से जाने लगा। तभी केसी को वो लड़का बोलता है कि आज वांग जी तुमसे मिलने क्यों नहीं आया। ये सुनकर वांग जी रुक जाता है और फिर वो पीछे मुड़ा और फिर वो अपनी नाम सुनकर फिर से उस रूम के तरफ जाता है। फिर वांग जी उस रूम के सामने खड़ा हो जाता है और फिर वो सब कुछ सुनने लगा। तभी केसी उसके बॉयफ्रेंड को बोलता है कि मुझे नहीं पता, उसने मुझसे कहा कि उसके कुछ ज़रूरी काम है, इसीलिए वो आज मुझसे मिलने नहीं आया। ये सुनकर उसके बॉयफ्रेंड बोलता है कि क्या वो पैसा देगा तुम्हें लगता है। और तभी केसी उसे बोलता है कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि वो पैसा नहीं दिया और मैंने बताया और उसने मुझे ना कर दिया। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, बट अगर वो पैसा देने से मना कर देते हो क्योंकि तुम उससे बहुत बार पैसे मांग चुकी हो। तभी केसी उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी निराश किया है, इस बार भी मैं वांग जी से पैसे मांगूंगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। फिर उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि ठीक है, वैसे भी मुझे तुम पर भरोसा है। और फिर वो उसके हाथ को पकड़ता है। वांग जी सब देख रहा था। फिर केसी उसकी बॉयफ्रेंड को बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने एक प्लान बनाया है। और ये सुनकर उसकी बॉयफ्रेंड बोलता है कि कौन सा प्लान। और तभी उसकी बॉयफ्रेंड के हाथ को अपने पेट में रखते हुए बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम पापा बनने वाले हो। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मुझे पता है बेबी। और फिर वो केसी को हग करते हुए बोलता है कि थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तभी केसी बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं वांग जी को बोलूँगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा उसका है और हम उससे 50% शेयर मांग सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी से। और तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम पागल हो क्या, तुम दोनों साथ में नहीं थे तो वो तुम्हें यकीन क्यों करेगा। और तभी केसी उसे बोलता है कि तुम नहीं जानते वांग जी मुझे कितना बिलीव करता है। कल वांग जी बहुत ज़्यादा ड्रंक था और फिर वो ड्रंक होकर घर गया था, और अगर मैं उसे कहा कि उसने ड्रंक था और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, फिर से हम दोनों ने एक साथ थे उस रात की तरह, तो फिर वांग जी मुझ पर बिलीव करेगा और फिर वो मान लेगा कि ये बच्चा उसका है। और अगर वो ये मान ले तो उसे मुझे 50% देना होगा। और वैसे भी यूँ ही उसका बेटी है, वो उसे नहीं मानती है, बट मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसे ये मानना पड़ेगा। तो 50-50 हुआ ना, तो मेरे बच्चे को भी 50% मिलना चाहिए, है ना, क्या कहते हो। और तभी ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि सच में तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हारा दिमाग बहुत शार्प है। और ये सुनकर वांग जी ताली मारते मारते उस दोनों के रूम के अंदर आता है। केसी जब वांग जी को अपने सामने देखता है ना, तो उसका जो मुंह है वो खुला का खुला रह जाता है। भाई वांग जी यहाँ पर कहाँ से आया, कैसे आया वो। और तभी वांग जी से बोलता है कि अरे वाह क्या प्लान बनाया है तुम दोनों ने, सच में तुम्हारा जवाब नहीं केसी, इतने दिनों से तुम मुझे इतना उल्लू बना रही थी और मैं इतना उल्लू हूँ कि तुम्हारी चालाकी को भी समझ नहीं पाया। तुम्हें पैसे चाहिए था ना, तो तुम मुझे बता सकते थे कि तुम्हें पैसा चाहिए। अरे तुम्हें जितना पैसा चाहिए था ना मैं तुम्हें दे देता, बट तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। उस दिन रात तुम मेरे साथ थी, उस दिन रात तो मेरे साथ विंग था। ये सुनकर केसी उसे समझाने लगती है और बोलती कि नहीं, विंग ने झूठ बोला है। और तभी वांग जी उसे दूर जाते हुए बोलता है कि झूठ बोला है, मैं अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज को चेक करके आया हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उस दिन पूरी रात मेरे साथ विंग था और तुम कह रहे हो झूठ है, और ये कौन है तुम्हारे साथ। ये सुनकर वो लड़का डर जाता है और वो डर के मारे अपने बेड के ऊपर उठ गया
इधर केसी बोलता है कि ये मेरा भाई है। और तभी वांग जी बोलता है कि अरे वाह, तुम कितनी नीच लड़की हो, अपने भाई के साथ ये सब कर रही थी। मुझे तो लगता है कि तुम कोई वैसा से कम नहीं हो। ये सुनकर केसी उसे बोलता है कि लानवांग जी, तुम गलत समझ रहे हो, वो दरअसल हम दोनों। और तभी लानवांग जी बोलता है कि तुम्हारी अलमारी का चाबी दो। और तभी केसी बोलता है कि क्यों, तुम क्या करोगे। और तभी इधर वांग जी उस ड्रॉयर को खोलकर चाबी को बाहर निकालता है और अलमारी को खोलने लगा। ये बात देख कर केसी उससे पूछता है कि क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो। और तभी लानवांग जी बोलता है कि चुप रहो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, घिनौनी लड़की, कहीं की घिनौनी औरत। फिर ये बोलकर वांग जी केसी की अलमारी को खोलता है और वहाँ से एक ज्वेलरी की बॉक्स को बाहर निकालता है। तुम्हें याद है केसी, इसे मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, पता ये क्या है? कभी सोचा भी है ये क्या है, ये चीज़ क्या है? ये सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं, ये हमारी घर की शान है। इसे हमारे घर की बहुओं को दिया जाता है और मैंने तुम्हें इसे दिया था, बट तुम इसके लायक नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें इससे वापस ले जा रहा हूँ। ये सुनकर केसी बोलता है कि लानवांग जी, मेरी बात सुनो, तो तुम गलत समझ रहे हो। और फिर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और तभी वांग जी उसके हाथों को छुड़ाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया, अपने दिल से प्यार किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती हो, मुझसे नहीं। मैंने उसे ठुकराया जिसने मुझसे प्यार किया, और उसे चुना जिसने मुझे पैसों से प्यार किया। मुझे लगा था कि विंग मेरे पैसों से प्यार करता है, इसीलिए उसने मुझसे शादी किया, बट मैं गलत था। धोखेबाज तो तुम हो, मैं तुम्हें पहचाना नहीं। तुमने मेरे पैसों से प्यार किया, मुझसे नहीं। और ये बोलकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। केसी उसके पीछे पीछे आने लगती है और बार बार उसे समझाने लगती है कि लानवांग जी, मेरी बात सुनो। बट हमारा वांग जी उसका कोई भी बात नहीं सुनता है और फिर वो वहाँ से चला गया। वांग जी की जाने के बाद ही केसी के बॉयफ्रेंड भी बाहर जाने के लिए निकल जाता है और तभी केसी उसे बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। और तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि वो मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ, बाय। और ये बोलकर उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि ड्राइव कर रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। फिर सीन चेंज होता है, रात के 11 बज रहे थे। वांग जी अभी तक घर नहीं आया था। विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वो डिनर करने के बाद यूही को सुला देता है। यूही सो गई थी। इधर विंग सारे प्लेट्स को धोने के बाद वांग जी का इंतज़ार कर रहा था। तभी धड़ाम से दरवाज़ा खोलता है और वांग जी अंदर आता है। बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। वांग जी के अंदर आने की वक्त थी ज़ोर से बिजली कड़की। वांग जी पूरा भीग चुका था। विंग वांग जी को इस हालत में देखकर उसके पास जाते हुए बोलता है कि लंचा, तुम इतने भीगे कैसे? क्या तुम छाता नहीं ले गए थे? और तभी वो लन वांग जी को देखता है और फिर उससे स्मेल करते हुए बोलता है कि लंचा, क्या तुमने फिर से ड्रिंक किया? तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने तुम्हें ड्रिंक करने के लिए मना किया है और तुम सुनते क्यों नहीं हो? और तभी वांग जी विंग के कमर को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसके लिप्स पर किस करने लगता है। विंग ये सब देखकर वो पूरा हैरान था। 1 मिनट के लिए ही सही विंग की धड़कन तेज़ हो गई थी और उसे लगा कि वांग जी फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा, क्योंकि वांग जी अभी ड्रंक है। बट विंग नोटिस करता है कि वांग जी उसे स्वीटली किस कर रहा है। वो ना ही उसे हंग्रीली किस कर रहा है और ना ही उसे चोट पहुंचा रहा है। विंग ये सब देखकर हैरान था और फिर वांग जी उसे छोड़ता है और फिर विंग उसको ही देख रहा था। वांग जी नीचे बैठ जाता है ज़मीन पे और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो विंग के पैरों को पकड़ लेता है। ये देखकर विंग हैरान था। विंग अपने पैरों को छुड़ाते हुए बोलता कि लंचा, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे पैर को। और तभी लन वांग जी रोते हुए बोलता कि विंग मुझे सच। और तभी लन वांग जी अपने दिल पर हाथ देता है। उसकी दिल अब दर्द हो रहा था, उसके सीने में दर्द हो रहा था। और फिर वांग जी धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसकी मुंह से खून निकालने लगता है। विंग ये सब अपने सामने घटना को घटते हुए देखकर वो पूरा हैरान था। क्या हो रहा है? वांग जी के साथ अभी क्या हुआ? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विंग थोड़ी देर वांग जी को ऐसे देखकर वो वांग जी के पास जाता है और फिर वो वांग जी को टच करने लगा। बारिश में भीगने की वजह से वांग जी का बॉडी पूरा ठंडा हो चुका था। फिर विंग वांग जी की फेस को पकड़ता है और उसके सिर को पकड़ के उठाते हुए बोलता है कि लंचा, तुम्हें क्या हुआ? लंचा, तुम्हारे मुंह से खून क्यों आ रहा है लंचा? और तभी लन वांग जी की सांसें को चेक करने लगा विंग। देखता है कि वांग जी की सांसें बंद हो चुकी हैं।
ये देखकर विंग जोर से चिल्लाते हुए बोलता कि लंचा। सब फिर गाइस इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ और एडिट करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। मैं अभी अपलोड कर रही हूँ और अपलोड करने के बाद मैं जाऊँगी सोने। और आप लोग एंजॉय करो वीडियो को और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और जो लोग न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए हेल्दी रहना, खुश रहना, बाय बाय।